कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। आज आपने देखा होगा कितने लोग अयोध्या जा रहे हैं। मैं एक आंकलन निकाल रहा था, 2016 में अयोध्या में कुल 2,36,000 श्रद्धालु गया था, और जब हम लोग 2024 का आंकड़ा देख रहे थे, 2024 में यह संख्या बढ़कर के 12 से 15 करोड़ पहुंच गई। कितना भव्य रूप है। एक नई अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं, एक नई काशी के दर्शन हो रहे हैं। प्रयागराज के इस नए कुंभ में भव्य और दिव्य कुंभ का दर्शन हो रहा है। आस्था और आधुनिकता एक साथ दिखाई दे रही है। अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन हो रहे हैं। ये सब इन पूज्य संतों की साधना का परिणाम है, उनके संकल्प का मूर्त रूप है। और उसे मूर्त रूप देने के लिए ही हमारी ऋषि परंपरा ने इस प्रकार के आयोजन, इस समागम हो, कुंभ के देश के 4 स्थानों पर, कभी प्रयागराज में, कभी हरिद्वार में, कभी नासिक त्र्यंबकेश्वर में, कभी उज्जैन में। और इन आयोजनों के माध्यम से हम सनातन धर्म को, इस देश को एक नई दिशा दे सकें। भारत के अंदर जन्मी हुई इन सभी उपासना विधियों के लिए एक मंच बनकर के विश्व हिंदू परिषद आगे बढ़ा। चाहे वह सनातन धर्म की परंपरा से, वैदिक परंपरा से जुड़े हुए संतों की परंपरा हो, या फिर बौद्ध परंपरा से जुड़े हुए हमारे बनते और उनसे जुड़े हुए पूज्य संत हो, जैनी परंपरा से जुड़े हो या फिर सिख परंपरा से, उन सबको एक मंच मिल रहा है। वाल्मीकि समुदाय से जुड़े हुए हो, या फिर रैदासी परंपरा से जुड़े हुए संत हो, या फिर कबीर पंथ की परंपरा से जुड़े हुए, उनका एक मंच बना विश्व हिंदू परिषद। और उस मंच के माध्यम से जब एक साथ हुंकार आगे बढ़ी, तो देखते ही देखते 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ा। आप याद करिए, 500 वर्षों में हमारी पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है कि हम अपने इन भौतिक चक्षुओं से अयोध्या का यह मूर्त स्वरूप, एक दिव्य अयोध्या का देखने में समर्थ हैं। लेकिन हमारी दर्जनों पीढ़ियां ऐसी थीं जिन्होंने अयोध्या को इस रूप में नहीं देख पाए। उनकी इच्छा थी, लेकिन वह पूरी नहीं हो पाई। आज हुई है। हम सब जब अयोध्या के दर्शन करते हैं तो अपने पूर्वजों को भी उसके माध्यम से स्मरण करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। प्रभु राम के श्री चरणों में जब हम लोग नमन करते हैं, केवल अपनी ओर से नहीं करते, अपनी पूरी परंपरा की ओर से करते हैं। और मैंने तो दृश्य भी देखा है, जब 23 जनवरी को, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से संपन्न होता है। सदैव सरसंघ चालक जी भी इस आयोजन में उपस्थित थे। देश का नेतृत्व वर्ग पूज्य संतों के सानिध्य में वहां पे उपस्थित था। लेकिन 23 जनवरी से जब संत श्रद्धालुओं के लिए मंदिर दर्शन के लिए खुला, भीड़ बहुत हो गई थी, अपेक्षा से ज्यादा भीड़ थी। और मुझे वहां व्यवस्था के लिए आना पड़ा था, तब मैं देख रहा था क्या अभिभूत थे लोग। कोई राम मंदिर का पिलर पकड़ करके, कोई जमीन पे लुढ़क करके आंखों से आंसू बहाता हुआ अपने पूर्वजों का स्मरण कर रहा था।
यही दिन देखने के लिए तो हमने जीवन जिया था, हमारे पूर्वजों ने जीवन जिया था, आगे बढ़ा था, हमें एक प्रेरणा देकर के चले गए। आज हमें दृश्य देख रहे हैं। बहनों और भाइयों, यह दृश्य पूर्वजों के संकल्प से साकार होता है। लेकिन याद रखना, संकल्प को साकार करने के लिए धैर्य भी चाहिए, उस प्रकार का सत्संकल्प भी चाहिए। उतावलापन से सब सिद्धि नहीं होती है। सिद्धि के लिए हमें धैर्य आवश्यक है। सनातन धर्म एक विराट वट वृक्ष है। सनातन धर्म की तुलना किसी झाड़ी से नहीं हो सकती है, याद रखना। बहुत संकीर्ण मानसिकता से हम लोग सनातन धर्म की चर्चा करते समय कभी भी कोई ये बात न कहे। याद रखना, सिख गुरुओं ने भी इस बात को कहा था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इसी धर्म के लिए अपने आप को बलिदान किया था। अपने 4 पुत्रों को इस सनातन धर्म के लिए बलिदान किया था। बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह इसी सनातन धर्म के लिए शहीद हुए थे।